हेलो एवरीवन, मैथ्स एक्सपर्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन है फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 9 सारे डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। ठीक है। नाउ इस एक्सरसाइज को समझने से पहले हम लोग डिविजन्स को समझेंगे। डिवीजन एंड डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स, इसको समझेंगे। नाउ इसमें पहला केस होगा द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। ऐसा डिवीजन जिसमें रिमाइंडर मेरा जीरो हो जाता है। सो द नंबर्स फॉर विच आफ्टर डिवीजन द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, सो 5 टू ज़ा 10, राइट। सो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो ये इस केस में आता है। नाउ सेकेंड पार्ट इज द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा। इसमें दो केस होते हैं। पहला केस होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, या फिर रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं। सो the numbers that are not terminated by division but the remainder is in a repeating pattern। ठीक है। ऐसे नंबर्स जो ना ही टर्मिनेट होते हैं बट टर्मिनेट ना होकर वो रिपीटिंग पैटर्न में होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग। सो इसके एग्जांपल्स में देख लेता हूं। यहाँ पर 3.3333 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 पॉइंट के बाद 3 रिपीटेशन में है। ठीक है। नाउ सेकेंड केस क्या है, यहाँ पे 3.14141414। तो यहाँ पे 14 का एक पैटर्न है जो रिपीटेशन में आ रहा है। सिमिलरली 4.256256। so this is also in repeating pattern। okay, 256 256 256 ये रिपीटिंग पैटर्न में। तो इसको मैं 4.256 बार भी लिख सकता हूँ। ये जितने भी नंबर्स होंगे रेशनल नंबर्स होंगे। कौन से नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स जितने भी होंगे उसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। और ये जितने भी नंबर होंगे ये रेशनल नंबर्स होंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना। नाउ सेकंड केस क्या होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे नंबर्स जो कि ना ही टर्मिनेट होंगे, ना ही खत्म होंगे, और ना ही रिपीट होंगे, ना ही टर्मिनेट होंगे। ठीक है। Now, the numbers that are not terminated by divisions and also do not have repeating pattern भी नहीं होता है इसमें, are called as non terminating non recurring numbers। ठीक है। इन नंबर्स को हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। cannot be written in the p by q form। these numbers cannot be written in the p by q form। so ये जितने भी नंबर्स होंगे इरेशनल नंबर होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स जितने भी होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स होंगे यहाँ पे देखो। पहला नंबर 3.12456 786 780 78908। ओके। सो ये एंड सो ऑन चलता जा रहा है, रिपीट हो रहा है। इसमें कोई भी पैटर्न रिपीटिंग नहीं दिख रहा। पाई इसका एक एग्जांपल है, 3.1459265359 एंड सो ऑन। ठीक है। ई भी, जो ई कांस्टेंट वैल्यू होती है मैथमेटिक्स में, वो भी इसका एक एग्जांपल है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है डिवीजन के माध्यम से, सॉल्व करना है। डेसिमल फॉर्म में हमें इसका आंसर लिखना है और उसका नेचर क्या है ये बताना है डिवीजन के बाद। ठीक है। तो यहाँ पे 36 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। 100 से 36 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 36 मेरा छोटी वैल्यू है 100 से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है। पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे एक जीरो में लगा सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ ना। अब यहाँ पे 360 से छोटी वैल्यू क्या आएगी जो 100 में मल्टीप्लाई कर सकूं मैं, तो वो आएगी 3 से मल्टीप्लाई करने पे 300, राइट। सो इसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा।
सो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 60 रिमाइंडर बचेगा, 0 and 6, राइट। नाउ 60 इज ऑल्सो छोटा है 100 से, तो यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैं एक जीरो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। नाउ अब मल्टीप्लाई किससे कर सकता हूँ मैं यहाँ पे क्लियरली, 6 से मल्टीप्लाई अगर इसको करूंगा तो यहाँ पे मेरा 600 आ जाएगा। इसको जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये मेरा कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा टर्मिनेटिंग डिवीजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डिवीजन, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा, 1 को मुझे डिवाइड करना है 11 से, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे 11 जो है मेरा छोटा है यहाँ पे 1 से, तो मैं एक यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा, राइट। यहाँ पे जीरो आएगा, बट यहाँ पे 10 इज ऑल्सो लेस देन 11, यहाँ पे 10 फिर से छोटा है 11 से, तो यहाँ पे मैं एक जीरो लगा के फिर से एक जीरो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे 100 से छोटी वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई करने पर 11 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 100 से छोटा हो। तो हम अगर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 99 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। सो यहाँ पे 1 फिर से आ गया मेरा। सो यहाँ पे पॉइंट लगाया तो मैं एक जीरो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन 10 तो यहाँ पे छोटा है फिर से, तो यहाँ पे मैं फिर से जीरो इंक्रीज करूंगा तो यहाँ एक जीरो फिर से पुट कर सकता हूँ ना। 9 से फिर मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 99 आएगा, राइट। तो यहाँ पे फिर से मेरा रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0909 यहाँ पे क्या होगा, रिपीट होगा हमेशा। फिर से मैं अगर इसको करता हूँ यहाँ पे तो सेम रिपीट होगा, ठीक है। तो ये मेरा नंबर क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म होगा मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, सेम मीनिंग है दोनों का। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे इसको 1/11 का जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या लिख सकते हैं, 0.09 ठीक है। यहाँ पे जो डिवीजन था हमारा वो क्या था, 0.36 था, ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन पे हम जाते हैं। ये थर्ड जो क्वेश्चन है मेरा, ये सबसे पहले नंबर का मिक्स्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसको सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, 8 and 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। वो कितना होगा, 8 4 × 32 प्लस इसमें जो न्यूमरेटर में 1 है उसको ऐड करेंगे, एंड डिवीजन 8 ही रहेगा, ठीक है। सो व्हाट इट विल बिकम नाउ, 33/8, ठीक है। नाउ अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ फर्दर, तो 33 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसका लॉन्ग डिवीजन करना है। सो 8 4 कितना होता है, 8 4 मेरा 32 होता है, 33 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आएगा 1। यहाँ पे अब देखो आप, 1 जो है वो 8 से छोटा है, तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, डेसिमल ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं जीरो लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ 8 में, तो यहाँ पे 8 1 8। सो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या है, 2 आया। नाउ अब मैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिर से ये छोटा है तो यहाँ पे एक जीरो इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट लगाया हुआ है हमने, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो 20 से छोटा आएगा मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे आएगा मेरा 16, 8 दूनी कितना होगा, 16, 8 2 16। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। नाउ अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 4 है, यहाँ पे फिर से जीरो यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं। नाउ अब किससे मल्टीप्लाई करूं कि 40 आ जाए मेरा, तो यहाँ पे 5 में मैं 8 में मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 40 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। तो मेरा जो डिवीजन आया, डिवीजन की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, ये जो डिवीजन आया इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई है, 4.125।
सो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आ गए हमारे। और ये भी क्या होगा 4.125, ये भी हमारा रेशियो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, राइट। सो ये तीनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू फोर्थ क्वेश्चन। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, 3 को मुझे डिवाइड करना है 13 से, राइट। तो यहाँ पे 3 इज लेस देन 13, छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा, यहाँ पे जीरो बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 13 टू ज़ा क्या होगा मेरा 26 होगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 विल बी माई रिमाइंडर। नाउ यहाँ पे एक और जीरो में बढ़ा सकता हूँ डेसिमल के वजह से। तो यहाँ पे अब मैं 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। रिमाइंडर मेरा कितना होगा, 1। नाउ यहाँ पे मैं जीरो लगाता हूँ तो यहाँ देखता हूँ कि 10 इज लेस देन 13, तो मुझे यहाँ पे फिर से एक जीरो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक और जीरो लगा सकता हूँ। नाउ अब मैं 100 से छोटी क्या वैल्यू होगी जो कि 13 का मल्टीपल भी हो, ठीक है। सो वो जो वैल्यू मेरी वैल्यू होगी जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 13 को, तो 91 विल बी माई वैल्यू। यहाँ पे 9 मेरा रिमाइंडर में आएगा। ना यहाँ पे जीरो लगाता हूँ। अब 90 से छोटी वैल्यू क्या होगी जो कि 13 का मल्टीपल हो। सो ये मेरा होगा 6 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा यहाँ पर तो मेरा कितना आएगा, यहाँ पे 78 आएगा। तो यहाँ मेरा रिमाइंडर बचेगा 12। नाउ यहाँ पे अगर मैं जीरो लगाता हूँ, सो 120 से छोटी वैल्यू क्या होगी, 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 117, राइट। तो यहाँ पे मेरा माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे आप देखो 3 से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे 3 फिर से आ गया। इसका मतलब क्या होगा, अब मैं फर्दर जब डिवीजन इसका करने वाला हूँ, फर्दर डिवीजन करूंगा तो सेम पैटर्न रिपीट होगा। 2 3 0 7 6 9 फिर से रिपीट होगा। फर्दर 3 के आगे मैं जीरो लगाऊंगा, जैसे सेम एज इट इज यहाँ पे किया है वैसे ही। फिर 26 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 4 रिमाइंडर आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 39 आएगा, फिर यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा, एंड सो ऑन। तो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 2 3 0 7 6 9 फिर से रिपीट होगी। इसके बाद फर्दर यहाँ पे ये वैल्यू फिर से रिपीट होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका जो डिवीजन होगा वो होगा 0.02, सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं है ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.230769। यहाँ पे मैं इस पे बार लगा देता हूँ। सो ये कौन सा नंबर होगा मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, एंड रिपीटिंग, ठीक है, रिपीट हो रहा है, इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर होगा मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 को डिवाइड करना है मुझे 11 से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगाऊंगा क्योंकि 2 इज लेस देन 11, सो यहाँ पे जीरो लगा सकता हूँ। नाउ 11 1 जा 11, सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर 9। 11 1 जा 11 क्यों लिया, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई, जो 20 से छोटा है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो 20 से छोटा आएगा। नाउ यहाँ पे डेसिमल लगा है तो यहाँ पे एक जीरो में लगा सकता हूँ। नाउ 11 8 जा 88, राइट। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 2, ठीक है। 90 में से 88 जाएगा तो 2 रिमाइंडर आएगा। अब ये रिमाइंडर देखो, अब यहाँ पे 2 आया, मैंने डिवाइड ही 2 को किया था। सो अब फर्दर अगर मैं इसको डिवीजन करता हूँ तो यहाँ पे फिर से जीरो लगाऊंगा, फिर से 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर फिर से 9 आएगा, फिर जीरो लगाऊंगा, फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ 88 आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर फिर से क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब ये रिपीट होता जाएगा, यहाँ पे 18 18 आगे भी 18 रिपीट होता जाएगा फर्दर कैलकुलेशंस में। सो इसका जो डिवीजन आएगा वो आएगा 0.18 बार। सो ये किस तरीके का डिवीजन होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग
repeating, right? Now 329 को मुझे डिवाइड करना है 400, ठीक है। अब ये क्लियरली यहाँ पे विजिबल है 329 इज लेस देन 400, सो यहाँ पे डिवीजन के लिए पॉइंट डेसिमल आएगा। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ मैं 0 लगा सकता हूँ ना। यहाँ पे 3290 से छोटी वैल्यू क्या आएगी, जो कि 400 का मल्टीपल हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आ सकती है, 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे ना, 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 3200 आएगा मेरे पास, ठीक है। सो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 90 रिमाइंडर है। अब यहाँ पे मैं एक 0 बढ़ा सकता हूँ। अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा 800 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा 100 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। एक 0 मैंने और लगा दिया। यहाँ पे फिर से मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 800 आएगा। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना होगा, 200 बचेगा ना। यहाँ पे फिर से एक 0 लगा सकता हूँ। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो अब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ अगर, सो 5 4 जा 20, मतलब ये 2000 मेरा आ जाएगा। 400 में जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2000 आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये कौन सा नंबर हो गया मेरा, ये फ्रैक्शन कौन सा हो गया, ये फ्रैक्शन होगा टर्मिनेटिंग, और इसकी जो वैल्यू होगी 0.8225, और इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग टाइप, टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ, ठीक है। इस तरीके से ये 1 से लेके 6 क्वेश्चंस पूरे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, मैं रीड कर देता हूं। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actually doing the long division। और इसको किस तरीके से करते हैं, हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की डेसिमल एक्सपांशन की वैल्यू निकालना है when we are having 1/7 equals to this number, okay। सो यहाँ पे मैं 2/7 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 into 1/7 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। नाउ 2 into 1/7 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 0.142857 का बार, ठीक है। इसके ऊपर बार है यहाँ पर, इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास वैल्यू आएगी 0.285714, ठीक है। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमने 2/7 का डेसिमल एक्सपांशन निकाल लिया, ठीक है। सिमिलरली 3/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 into 1/7, ओके। नाउ 3 into 1/7 की जगह फिर से मैं लिख सकता हूँ 0.142857 का बार। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब मैं करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.428571। दिस विल बी माई आंसर। सिमिलरली 4/7 के लिए मैं करूंगा 4 into 1/7, 4 into 1/7 की जगह 0.142857 बार लिखूंगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरे पास जो आंसर होगा वो होगा 0.571428 बार। सिमिलरली 5/7 के लिए 5 into 1/7 लिखूंगा। 5 into 1/7 की जगह फिर से 0.142857 बार लिखूंगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरा आंसर होगा 0.714285 बार। 6/7 के लिए 6 into 1/7, 6 into 1/7 की जगह 0.142857 बार लिखूंगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 0.857142 बार, ये मेरा आंसर होगा। इस तरीके से हमने बिना लॉन्ग डिवीजन किए सारी वैल्यूज के 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का डेसिमल एक्सपांशन कैलकुलेट कर लिया।
Now, moving forward to question number 3. Express the following in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. ठीक है, ये जो फॉलोइंग हमें रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये रेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद ये कौन से नंबर्स है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स है। ठीक है, आपको पता है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स है, तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन 1 देखते हैं। 0.6 बार हमारे पास है, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? 0.6666 एंड सो ऑन ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, नाउ अब मैं क्या सपोज करता हूँ, सपोज x इज इक्वल्स टू 0.6666 एंड सो ऑन। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। अब मैं इस इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब मैं 10 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? 10 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार, यहाँ पे जो बार है वो सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है। किसके ऊपर है? सिर्फ एक डिजिट के ऊपर यहाँ पे बार है, इसलिए मैं किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 10 का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, सो 10 का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6.66666, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करता हूँ? माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को मैं नीचे लिख देता हूँ, माइनस 0.66666 एंड सो ऑन, ये भी चल रहा है ना। इसको जब मैं माइनस करूंगा तो 10x में से x जाएगा, ये 1x होगा ना, सिंगल x से होगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना होगा मेरे पास? 9x। ठीक है, यहाँ पे 6.66666 में से 0.66666 माइनस होगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 6 बचेगा। ये जितने भी 6 है ये तो कैंसिल हो जाएंगे। सो नाउ अब x की जो वैल्यू होगी वो होगी 6 डिवाइडेड बाय 9। ये 9 जो इधर रहेगा RHS में, LHS में, ये RHS में जाने के बाद डिवीजन में चला जाएगा। फर्दर कैलकुलेशन के बाद 6/9 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। सो यहाँ पे बचेगा 3 to the 6 और यहाँ डिनोमिनेटर में बचेगा 3 3 the 9। तो ये मेरा P बाई क्यू फॉर्म होगा 0.6 बार का। दिस विल बी माई आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन विल ऑल्सो बी सॉल्व इन अ सिमिलर वे। सेम तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सपोज x इक्वल्स टू 0.4, यहाँ पे सिंगल डिजिट 7 पे बार है। ठीक है, इस पे बार है, यहाँ पे 4 7 पे बार नहीं है, सिर्फ 7 पर बार है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको सबसे पहले 0.477777 एंड सो ऑन इस तरीके से लिख सकता हूँ, राइट। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, ना अब मैं इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा? 10 का ही मल्टीप्लिकेशन करूंगा। क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट पे बार है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा? 4.7777 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ना इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 को, x इक्वल्स टू 0.4777 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 थी। ठीक है, इन दोनों को मैं माइनस करूंगा यहाँ पर, तो 10x में से 1x जाएगा तो मेरे पास 9x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4.7777 में से 0.4777 माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4, और 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3। बाकी सब तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 4.3 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे पॉइंट को जब भी मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में हो जाता है। सो ये मेरा क्या हो जाएगा? 43/90। दिस इज माई P बाई क्यू फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल नंबर 0.47 बार। नाउ
क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मेरा बार है वो 3 डिजिट पे है, 0.001 पे बार है यहाँ पे, ठीक है। सो अब अगर 3 डिजिट पे बार है तो सबसे पहले मैं सपोज करता हूँ x = 0.001 एंड सो क्वेश्चन नंबर 1 होगा मेरा। नाउ अब इसमें मल्टीप्लीकेशन किसका करूंगा, मैं 1000 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट है जिसपे बार है, 3 डिजिट मेरी रिपीटेशन में है। सो यहाँ पे 1000 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा सो इट विल बिकम 1.001 एंड सो ऑन। तो इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 माइनस साइन लगा के, और ये कितनी थी 0.001001। इसको मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे बचेगा 999x, ठीक है। 1000 में से 1x अगर जाएगा तो 999x बचेगा। अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1 बचेगा, बाकी ये सब कैंसल आउट होने वाले हैं, ठीक है। 001 में से 001 माइनस होगा तो 0 ही बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। नाउ x = 1 / 999, this is my p by q form of this number 0.001 बार। सो इस तरीके से मैंने तीनों पार्ट्स को p by q के फॉर्म में आपको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p by q। p by q के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना, ठीक है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक है, तो इसमें सरप्राइजिंग क्या है वो कब पता चलेगा, जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ x = 0.99999 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। जिस तरीके से पुराने क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सॉल्व किए, इसको भी सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिपीटेशन किसका हो रहा है, सिर्फ 9 का हो रहा है, मतलब सिंगल डिजिट रिपीटेशन है यहाँ। सिंगल डिजिट रिपीटेशन का क्या मतलब होगा, मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने पे व्हाट माय वैल्यू बिकम 9.99999 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सिमिलर वे में। तो यहाँ पे क्या होगा, -x = 0.99999 एंड सो ऑन, क्वेश्चन नंबर 1 थी है, ठीक है। इसको जब मैं माइनस करूंगा तो 10x में से 1x जाएगा तो मेरे पास बचेगा 9x। तो यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग बचेगा ओनली 9, ठीक है। नाउ x की वैल्यू क्या होगी, 9/9। सो यहाँ पे डिवीजन करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1। सो यहाँ पे सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या है, आप देखो कि मेरे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, 0.9 बार। मतलब क्या वैल्यू थी मेरे पास, 0.99999 एंड सो ऑन, ये वैल्यू थी। बट जब मैंने इसका p by q फॉर्म निकाला सो मेरे पास वैल्यू क्या आई, 1 वैल्यू आई, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे सो 0.99999 जो है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, सो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है ना वो 1 ही है। अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू कंसीडर होगी वो 1 ही होगी, क्योंकि ये 1 के बहुत करीब जा रहा है, बहुत नजदीक जा रहा है, ठीक है। ये 1 के बहुत करीब जा रहा है, बिल्कुल नजदीक जा रहा है, इसलिए इसका जो फ्रैक्शन होगा p by q फॉर्म होगा वो 1 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो डिवीजन है इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट के बाद रिपीटेशन आ जाएगा, मतलब सेम नंबर्स वापस से रिपीट होने लग जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग डिवीजन होगा, इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर एक लॉन्ग डिवीजन होगा, ये लंबा डिवीजन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को मुझे डिवाइड करना है 17 से, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डेसिमल लगाऊंगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे एक 0 और लगाना पड़ेगा क्योंकि 10 तो छोटा है 17 से। ना 17 का आपको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई किस वैल्यू से करें जो 100 से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ 17 इंटू 5 अगर मैं करता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 85 आएगी, जो कि 100 से छोटी होगी। यहाँ पे रिमाइंडर मेरा कितना आया, 15 आया, ठीक है। यहाँ पे एक और 0 में लगाऊंगा क्योंकि छोटा है 15। नाउ 17 से किसका मल्टीप्लाई करें कि 150 से उसकी वैल्यू छोटी आए, ठीक है। सो मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे देखता हूँ, मैं 8 का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 8 का मल्टीप्लाई करके देखने पे मेरी वैल्यू आएगी 136। रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, रिमाइंडर आएगा 14। नाउ फिर से मैं यहाँ पे देखता हूँ किसका मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे फिर से 136 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा, ओके। नाउ यहाँ पे एक 0 में लगाऊंगा। नाउ अब किसका मल्टीप्लाई करें, तो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 51 आ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे कितना आएगा 34, रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 6, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे फिर से मैं 0 लगाता हूँ, ठीक है, 60 आया। अब किसका मल्टीप्लाई करूँ, अगर 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 51 आ जाएगा, यहाँ पे 51 होगा मेरा। अब यहाँ पे क्या आया, 9 आया, फिर से 0 लगाया मैंने। अब किसका मल्टीप्लाई करूँ, तो अब मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ फिर से। सो 5 का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आएगा मेरा 85। सो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। ये लॉन्ग डिवीजन है, इसको आगे ले लेता हूँ। 5 रिमाइंडर आया ना, यहाँ पे फिर से मैंने 0 लगाया, ठीक है। सो अब मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ, 50 आया है तो किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 51 हो जाएगा, इसलिए किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। 2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 34 आएगा, ठीक है। ना यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, 6 है। तो यहाँ पे 16 रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे फिर से 0 लगाया। अब मैं किसका मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ, यस। 9 का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 153 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, 7। फिर से 0 लगाया। अब किसका मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 85 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 68 आएगा। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ अगर, तो यहाँ पे कितना आएगा, 68, ठीक है। यहाँ पे माइनस का किया तो 2 आएगा, यहाँ पे फिर से 0 लगाया ना। अब किसका मल्टीप्लिकेशन करें, तो भाई अब तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 1 से किया तो यहाँ 17 आया, यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा, फिर से 0 लगाया। अब किसका मल्टीप्लाई किया, फिर से 1 का करना पड़ेगा, यहाँ पे 13 रिमाइंडर में बचेगा, यहाँ फिर से 0 लगाया, ठीक है। अब किसका मल्टीप्लाई करूं, तो अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 6 का, अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 102 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ 119 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 7 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 17 में तो कितना आएगा, 119। नाउ रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, यहाँ पे 130 में से 119 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। इसके आगे फर्दर मैंने 0 लगाया। अब
17 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 102 आएगा। यहाँ पे कितना बचा, 8 बचा। अभी तक रिपीटिंग नंबर आया नहीं है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे फिर से अगर 0 लगाता हूँ मैं तो 80 आया। अब किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ पे अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई किया तो 85 आएगा। इससे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 में, तो कितना आएगा यहाँ पे, 68 आएगा। इसको फिर से माइनस करूंगा तो कितना आया मेरे पास, 12 आएगा। 12 आया, ठीक है। क्या यहाँ पे 12 कहीं आया था मेरा, नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पे फिर से 0 लगाया। अब मैं फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ। 17 इंटू 6 किया 102, 17 इंटू 7 किया कितना आया, 119। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, फिर से 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 119। यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 0 लगाया, नहीं होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 लगाया तो यहाँ एक 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से मैं देखता हूँ 17 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 100 से छोटी वैल्यू आए। 17 इंटू 5 करता हूँ तो 85 आएगा, ठीक है। 85 आया। यहाँ पे अब मेरे पास कितना आया, फिर से 15 आया। अब यहाँ पे देखो आप, ये आया मेरा 15 यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कितना आया था, 15। ये 15 था, इसको मैंने 0 लगा के 150 बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 15 आया, तो ये रिपीट हो गया यहाँ पे। अब मैं फर्दर जितना भी डिवीजन यहाँ पे करने वाला हूँ आगे, ठीक है, जितना भी मैं आगे डिवीजन करूंगा 0 लगा के फिर से आगे यहाँ पे 136 लिखूंगा। सो यहाँ पे फिर से 14 आएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा ये, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे वो फिर से रिपीट होंगे, ये जितने भी नंबर है ये फिर से रिपीट होंगे। कितने डिजिट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो 16 नंबर से, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है 16 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिसके बाद फिर से रिपीटेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, यही पूछा था ना इसने। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स होंगे, मैक्सिमम डिजिट्स कितने होंगे, 16 डिजिट्स होंगे जिसके बाद फिर से डिवीजन में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपका डिवीजन का प्रैक्टिस कराने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Look at several examples of rational numbers in the form of P by Q, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations, ठीक है। हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिखना है P बाय Q के फॉर्म में, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, मतलब हमें रेशनल नंबर्स लिखना है P बाय Q के फॉर्म में, उसके एग्जांपल लिखना है। सो अगर मैं यहाँ पे सोचूंगा कि मुझे रेशनल नंबर निकालना है, रेशनल नंबर क्या होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। तो टर्मिनेटिंग नंबर को मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, तो उसको निकालने के लिए मेरे पास एक रूल होता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। सो ये जो है P बाय Q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक रूल ये है कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जो वैल्यू है Q जो है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल भी हो सकता है Q, या सिंगल 2 भी हो सकता है, या 2 का मल्टीपल भी हो सकता है, या फिर 5 भी हो सकता है, 5 का मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, समझ में ना, 5 और 2 का मल्टीपल भी हो सकता है। सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ 1/2, ये मेरा फर्स्ट है। सो 1/2 को मैं क्या किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 0.5 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाफ होगा ना ये। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर आ गया, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर है मेरा जो कि टर्मिनेटिंग है ना। अब इसमें एक और कॉमन चीज क्या होना चाहिए, इसमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर 1 है 1/2 का। अब आप यहाँ पे देखो एक और नंबर कौन सा हो सकता है,
एक नंबर और मैं ले लूँ आपके लिए 3/10, जो कि मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। टर्मिनेटिंग नंबर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्यू वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, वो 5 और 2 का मल्टीपल है। इसका डिवीजन अगर मैं करता हूँ तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, 0.3 वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, और इसका कॉमन फैक्टर भी क्या है, 1। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 1/5 लेता हूँ। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 है हमारा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.20। ये होगी वैल्यू 1/5 की। तो ये एक रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है, तो आप मल्टीपल नंबर्स लिख सकते हैं, मल्टीपल रेशनल नंबर लिख सकते हैं। आपको रूल सिर्फ ये याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर, उसमें जो वैल्यू होगी वो या तो मल्टीपल होना चाहिए 2 और 5 का, या 2 हो सकता है या 5 हो सकता है। 5 और 2 भी हो सकता है, या इन दोनों का मल्टीपल भी हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जिससे आप नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट थ्री numbers whose decimal expansions are non terminating non recurring। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं, जिसको मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक है, ये क्या होंगे मेरे नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, जिसको मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। वो क्या होंगे मेरे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या फिर रिपीट नॉन रिपीटिंग। सो ये नंबर्स कौन से होंगे मेरे, ये नंबर्स होंगे, पहला जो नंबर होगा मेरा वो किस तरीके से लिख सकता हूं मैं, 0.10, 100, 100, 140 एंड सो ऑन। ओके, अब ये नंबर देखो आप, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी एक पैटर्न नहीं बन रहा रिपीटिंग। सेकेंड नंबर में क्या लिख सकता हूँ, 0.20, 200, 200, 20000 एंड सो ऑन। सो ये मेरा सेकेंड नंबर हो गया। इसको भी आप अगर देखें तो ये भी ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये नंबर रिपीट हो रहा है। थर्ड इसका नंबर हम देखें अगर, 0.30, 300, 300, 340 एंड सो ऑन। सो ये थर्ड नंबर भी मेरा ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो ये थ्री नंबर्स मेरे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 8 मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। कौन से नंबर निकालना है, इरेशनल नंबर्स निकालना है, बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। इसके बीच में 5/7 और 9/11 के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स निकालना है मुझे, थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 5/7 जो मेरा है इसका एक डेसिमल फॉर्म में निकालता हूँ। ठीक है, वो किस तरीके से निकालूंगा, 5 को मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, किससे डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड करता हूँ 5 को, राइट। सो यहाँ पे 5 मेरा छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 जा कितना होता है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 49। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ना यहाँ पे फिर से एक 0 में लगाऊंगा तो यहाँ पे 7 1 जा 7 होता है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 रिमाइंडर में आ जाएगा। यहाँ पे फिर से एक 0 में लगाऊंगा, 7 4 जा 28। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा, 28 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर में आएगा 2। फिर से एक 0 लगाऊंगा यहाँ पर, तो कितना आएगा, 7 2 जा 14। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 14। यहाँ पे रिमाइंडर में बचेगा 6। यहाँ पे फिर से 0 लगाऊंगा। ठीक है, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 होगा। यहाँ पे कितना होगा मेरा, 56। यहाँ पे मेरा कितना बचेगा, रिमाइंडर 4। फिर से 0 लगाऊंगा, 7 5 जा
7 5 35, ठीक है 35। तो यहाँ पे रिमाइंडर में कितना बचेगा मेरे पास, 40 माइनस 35, तो यहाँ पे कितना आया, 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 5 से स्टार्ट हुआ था, 5 को डिवाइड किया था मैंने, राइट। यहाँ यहाँ पे मेरा फिर से रिमाइंडर में क्या आया, 5 आया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू है मेरी, ये जो वैल्यू है 0.714285, ठीक है, ये अब मेरा रिपीटेशन में आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी रिपीटेशन में आ जाएगी अब। सो 5/7 का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो क्या होगा, 0.714285, ठीक है। इस पे बात, ये रिपीटेशन में आ गई। अब मैं 9/11 का डेसिमल फॉर्म निकाल रहा हूँ, किसका, 9/11 का डेसिमल फॉर्म निकालूंगा। सो अब 9 को मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 11 से, ठीक है। यहाँ पे 9 छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लगाऊंगा, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 99। तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 88 आएगा, राइट। यहाँ पे रिमाइंडर में 2 आएगा, ठीक है, यहाँ 0 लगाऊंगा। 11 यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे फिर से देखो आप, ये जो मेरा 9 है, यहाँ पे 9 रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे 0.81 है, तो यहाँ पे फिर से 81, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 0 अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे फिर से 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 88 आएगा। फिर से ये सेम मेरा जो नंबर है रिपीट होगा, 0.81, फिर से 81 आएगा। सो जो मेरी वैल्यू आएगी यहाँ पे 9/11 की डेसिमल फॉर्म में, वो क्या आएगी, 0.81, 0.81 पे यहाँ पे बार आएगा, क्योंकि रिपीटेशन में होगी, ठीक है। अब मेरी जो दो वैल्यूज है वो क्या है, देखो, पहला इरेशनल नंबर मेरा जो है 5/7, वो क्या आया, 0.714285 पे बार, ठीक है। दूसरा जो मेरा फ्रैक्शन आया 9/11 का डेसिमल फॉर्म, वो आया 0.81 बार, ठीक है। सो अब इसके बीच में मुझे तीन इरेशनल नंबर निकालना है, कितने, तीन इरेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो पहला मेरा इरेशनल नंबर क्या होगा, क्या लिख सकता हूं मैं, अब ये 0.714285 है ना, तो इससे बड़ा ले लेता हूं मैं कोई एक नंबर, तो 0.724285 एंड सो ऑन, ठीक है, ये चलता जाएगा यहाँ पे। तो ये पहला मेरा इरेशनल नंबर आ गया। दूसरा इरेशनल नंबर, इससे एक और वैल्यू बढ़ा के ले लेता हूँ, 0.734286 कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मेरा एक दूसरा इरेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा इरेशनल नंबर मेरा क्या होगा, 0.81 है, तो 81 से छोटा ले लेता हूँ मैं, तो 0.80342286 एंड सो ऑन। सो ये मेरे तीन इरेशनल नंबर आ गए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, और कौन सा इरेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, √23। क्या √23 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, ठीक है। सो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा सकता, p/q के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते √23 को। सो ये कौन सा नंबर होगा, ये मेरा होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है √225। क्या मैं इसको फैक्टर कर सकता हूँ 15 × 15 में, यस।
सो स्क्वायर रूट 15 को मैं अगर बाहर निकालूं 15 को, तो ये सिंगल 15 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट से हट गया। क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मेरा है 0.3796, ठीक है। अब क्या मैं इसको यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 10,000 से डिवाइड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ बिल्कुल। तो मेरा नंबर क्या हो गया? 3796 डिवाइडेड बाय 10,000। पॉइंट हटाया तो 10,000 का डिवाइड हो जाएगा, 4 जीरो लग जाएंगे आगे, ठीक है। सो ये क्या पी बाई क्यू का फॉर्म है मेरा? यस, पी बाई क्यू का फॉर्म है। तो ये नंबर क्या होगा मेरा? रेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं मैं, इसमें क्या दे रखा है। 7.478, 478 एंड सो ऑन। अब बताओ देख के ये कौन सा नंबर दिख रहा है? 7.478 रिपीट हो रहा है ना? यहाँ पे देखो आप, 478 दोनों रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा नंबर है? ये मेरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो मेरा होता है वो रेशनल नंबर होता है। मैंने बताया था आपको, इसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। सो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये मेरा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये है 1.101 001 000 1 401 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे इस नंबर को आप देख के बताएं मुझे कि ये क्या, ये नंबर नॉन रिपीटिंग है? यस, यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। क्या ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है? यस, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, चले जा रहा है। तो ये कौन सा नंबर हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया है मैंने आपको, ये क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको कोई भी डाउट इसमें होगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट होती है। सारे क्वेश्चंस अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।